वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। करा एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लीजिए ये आपका आयताकार बाग हो जाए। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई कह रहा है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई जो y होगी ये कह रहा है 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब x + 4 हो जाएगा। और अर्ध परिमाप दिया है, अब हम अर्ध परिमाप लेंगे और उसमें ये मान रखेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि माना चौड़ाई x मीटर है तब लंबाई x प्लस चाहे y ले लीजिए, y बराबर x + 4 मीटर होगा। अब आगे आ जाएंगे परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप यानी इस परिमाप में हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 लंबाई यानी हमने माना है यहाँ पर y और चौड़ाई को माना है x और बटे 2 कर देंगे और ये बराबर हमारा दे दिया है कितना 36 है। तो यहाँ जाएंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, x + y बराबर 36 बनेगा। और यहाँ एक समीकरण y बराबर मिला था तो इसको हम 1 बना लेंगे और यहाँ से y बराबर x + 4 है, इधर आएगा तो हमारा बन जाएगा y - x बराबर 4, इसको हम 2 बना लेंगे। अब ये दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। तो पहला समीकरण हमारा दिया था x + y बराबर था हमारा 36 और दूसरा समीकरण हम x को पहले लिखेंगे y को बाद में, तो ये बराबर हमारा 4 दे दिया है। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 2y, 36 4 40 होगा। y बराबर निकालेंगे तो 2 का भाग दे देंगे 40/2 और काट देंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। अब यह y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो आगे लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा था x + y बराबर हमारा था 36, हमने y का मान 20 लिया तो x + 20 बराबर 36, 20 जाके घट जाएगा तो 36 - 20 यहाँ बन जाएगा 16 मीटर। तो हमें क्या मिला, लंबाई मिल गई, आंसर मिल रहा है लंबाई मीन्स y और y का मान हमने निकाला है यहाँ पर 20 मीटर और चौड़ाई का मान हमने x माना है और x का मान हमने निकाल लिया है 16 मीटर और यही दोनों बीमाएँ हो जाएंगी, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। संख्या 6 है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है। हमारा रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला करा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो हमारा एक समीकरण दिया गया है, तो पहला आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। पहला समीकरण है हमारा 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब प्रतिच्छेद तभी करेंगे जब इनका अनुपात यानी a1/a2 ≠ b1/b2 हो जाए। तो अगर हम मान लीजिए पहले का मान लीजिए हमने लिखा 2x, अब दूसरे का मान हम बदल देंगे, इसके अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 के स्थान पर हम 5y ले सकते हैं, माइनस यहाँ पर कोई भी मान लिया जा सकता है। तो ये हमारा बन जाएगा, क्योंकि अनुपात निकालेंगे तो 2/2 1 आएगा और 3/5 बराबर नहीं होगा, तो ये रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। तो हमारा आंसर ये बनेगा। इस तरह से हम कुछ भी मान यहाँ पर लेकर दूसरा समीकरण भी लिख सकते हैं, जैसे x +
मान लीजिए हमने लिख लिया 3y और -12 बराबर 0। इसको भी ले सकते हैं क्योंकि 2/1 और 3/3 देखेंगे आपस में बराबर नहीं होंगे, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो नंबर 1 का हो गया। नंबर 2, यानी इसका नंबर 2 क्या कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों। समांतर के लिए क्या होता है कि A1/A2 ये बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो इसका मतलब अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो ये बनेगा 2x, यानी 2 दूनी 4। इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4x बन जाएगा, 2 तिहाई 6y बन जाए, यानी ये दोनों मान तो बराबर हो गए। अनुपात निकालेंगे तो बराबर मिलेगा। अब अगला बराबर ना हो तो इसमें 2 का गुणा नहीं करना है, किसी और संख्या का गुणा कर देंगे। तो मान लीजिए 3 का गुणा कर दिए तो 24 आ गया बराबर 0। अब अनुपात निकालेंगे, 2/4 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा, और ये आ जाएगा 1/3, यानी ये तो बराबर हो गया लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो हम आंसर में इसको लिख सकते हैं या इसके स्थान पर दूसरा समीकरण भी ले सकते हैं। अब अगला है समपाती रेखाएं होंगी, यानी नंबर 3 लेना है। समपाती के लिए एक ही संख्या का सब में गुणा करेंगे तभी तीनों बराबर होगा, क्योंकि समपाती के लिए A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और यही बराबर होना चाहिए C1/C2 के। तो अगर हम इसमें 3 का गुणा करते हैं या 2 का करते हैं तो 2 दूनी 4x होगा, फिर आ जाएंगे 2 तिहाई 6y बन जाएगा, और 2 8 16 बन जाएगा, तो ये बराबर 0, ये आंसर बन जाएगा। या इसमें हम दूसरा भी ले सकते हैं, 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6x होगा, और 3 त्रिका 9y बन जाएगा, और 3 8 24 हो जाएगा, तो ये बराबर 0 होगा। इसको भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से कई आंसर हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।